आज बड़े गुस्से में दिख रहे हो आप। ठीक है ना मामला सब? एक मिनट बात सुन ले भाई, रुक जा। कोई बीमारी है क्या? एक मिनट बात सुन ले। वे जो इन्होंने बंद कर रखे उनको भी उनके घर के बाहर पुलिस बैठा रखी, वे बयान नहीं दे सकते? एक आध बयान तो उनका भी कभी कभी आ जाना चाहिए। आज तक में एक डिबेट हुई है जिसमें अंजना ओम कश्यप ने गजब ही कर दिया है। अंजना ओम कश्यप राकेश टिकैत से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलती है और वहीं संबित पात्रा को उनकी औकात दिखाती हैं, और वहीं राकेश टिकैत भी संबित पात्रा को उसकी औकात दिखाते हैं। और संबित पात्रा देखिए किस तरीके से बौखला जाता है, पागल हो जाता है, मानो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अकेला पड़ गया। अगर गोदी मीडिया सही ढंग से काम करे तो ये जो है झूठ ना बोले, झूठ बोलने की इनकी हिम्मत ना हो। आपको बड़ा मजा आएगा ये लाइव डिबेट देखकर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। आज बड़े गुस्से में दिख रहे हो आप। ठीक है ना मामला सब? ना हम गुस्से में देख रहे हैं कि हमको नेता मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। एक आध बार जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई उनसे भी एक आध बयान दिलवा दो। वे बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, बहुत विचारक लोग थे। वे जो इन्होंने बंद कर रखे उनको भी उनके घर के बाहर पुलिस बैठा रखी, वे बयान नहीं दे सकते? एक आध बयान तो उनका भी कभी कभी आ जाना चाहिए। ये इनके लिए हैं। और दूसरा एक ही सवाल है, एक दो का नाम तो बता दो। आप सवाल सोल्व कर दो। संबित पात्रा जी, इनको पता है सब, इनके जो लीडर हैं वे कहाँ हैं, उनसे भी बयान दिलवा दो। बुजुर्ग आदमी हो गए, उनसे भी बयान आ जाने चाहिए। देश समाज सुनना चाहता है उनसे। ठीक है, इस पर मैं उनसे जवाब लूंगी। एक बार मैं बिचौलिए वाले मुद्दे पर आप दोनों को आमने सामने करना चाहती हूँ। राकेश जी, अगर सरकार का ये दावा है, वो कहते हैं कि, और हम लोग भी दशकों से आपके साथ मुजफ्फरनगर अलग अलग जगहों पर हमने शो किए हैं, दशकों से किया आपके साथ, और आप हमेशा कहते थे कि बिचौलियों को निकालना होगा। ये जो सरकार का दावा है कि हम बिचौलियों को निकाल रहे हैं, जिसको आप नहीं मानते हैं, क्या दलील है आपकी बिचौलियों पर? नहीं, हम तो मान रहे हैं उसको, बिचौलियों को मान रहे हैं। बिचौलियों तो बिहार से बिचौलवा निकलेगा ना, मंडी भी खत्म होगी तो बिहार का किसान तो फिर मजबूत होना चाहिए था ना, निकल गया ना। ये जो बड़ी कंपनियां आ रही ये कौन है? हमने ये कहा कि एमएसपी पे आप गारंटी कानून बना दो, उसको बाजार खरीदे, उसको सरकार खरीदे। जिस लोग को व्यापार करना होगा वो उसके नीचे पे खरीद ना करे। अगर उनको गेहूं का व्यापार नहीं करना तो मत करे, वो दूसरी चीज का कर ले, कपड़े पे कर ले। लेकिन इनकी प्लान क्या है कि सस्ते में अनाज को लुटा जाए। मैं प्लान बताता हूं। देश की धन दौलत को लुटा जाए। और दूसरा, एक मिनट बात सुन ले भाई, रुक जा। कोई बीमारी है क्या? एक मिनट बात सुन ले। कोई बीमारी ये है कि मंडी का मतलब गाड़ी नहीं चल सकती, दोनों बात करेंगे, करेक्ट कर लो। ऐसा नहीं है। रुक जा भाई, रुक जा। दोनों बातें करेंगे, एक तरफा बात नहीं होती टिकैत जी। कोई बीमारी नहीं है और रुक जा, लोकतंत्र है। आप बात करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। बीमारी क्या होती है? अंजना जी आप तो पहले कंट्रोल करिए। एक तरफा बात नहीं चलती अंजना जी, दोनों तरफों से बात सुननी पड़ेगी। अब अंजना जी मुझे सुन लीजिए एक बात। नहीं अंजना जी सुन लीजिए, बीजेपी की बात सुन लीजिए। अंजना जी इनका एक्सक्लूसिव भी चल रहा था, इसके बाद भी अगर बोलते रहे, ऊपर से बीमारी सब बोलते रहे। क्यों क्यों सुनता रहा हूं मैं? ये क्या सुनेंगे? तोड़ाक भी करेंगे। अंजना जी टिकैत जी मेरे लीडर नहीं है जो मैं इनसे तोड़ाक सुन रहा हूँ। ये सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे, मैं इनकी भी सुनूंगा। दोनों तरफ से बातचीत होगी, ऐसे नहीं होगा। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी संबित जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। अगर मैं आपको जवाब नहीं देने दूं तब शिकायत कीजिएगा। थोड़ा सा रुक जाइए। पर्सनल अटैक नहीं, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। अरे हम मतलब सही चीज कह लग रहे। हमने ये कहा कि 1967 में देश में पहली बार एमएसपी पे खरीद हुई। एक जो प्राइमरी का टीचर था उसकी सैलरी थी 70 रुपया। ये लिख लेना भाई संबित भाई, लिख ले कागज पे, फिर भूल लगा फिर कहेगा 70 रुपए थी। और जो गेहूं का रेट था वो 76 रुपए क्विंटल। राहुल गांधी ना वो एक महीने की सैलरी में एक, अरे अजा सुन तो ले, फिर या सुनने में भी दिक्कत है कुछ, सुन रहा हूं और क्या कर रहा हूं। फिर उसमें यह है कि एक महीने की सैलरी में
वो 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। जब हम भट्टे से ईंट लेने जाते थे, 1 क्विंटल गेहूं में हम 2500 ईंट लेकर आ जाते थे। सोने का भाव जो था वो 200 रुपये तोला था। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे। आप हमारा वो भाव दे दो भाई, अगर ताकत है आप में देने की। ठीक है, संबित जी जवाब दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन है हमारा, पूरा करवा दो। ठीक है, इसी भाव के आपके सवाल पर वो जवाब दे रहे हैं। अब आप सुन लेना। और इनके जो बड़े नेता थे, इनके जो बड़े नेता हैं, उनसे भी एक आध बयान दिलवा देगा। और भी सुनना बाकी है, वे क्यों बंद कर रखे आपने? चलिए अंजना जी, अब सुन लिया जाए, उन्होंने पार्टी बनाई। अरे सुन तो लिया ना टिकैत जी, आप सुन लो, हमें भी ऐसे थोड़ी होता है। सुनो, आप सुन लो, सुनाओ तो, आप सुनो, सुना तो रहा हूँ, सुन लो। आप मुंह बंद रखोगे तभी तो सुनोगे, तभी तो कान से सुनाई देगा, वरना अपनी आवाज सुनते रहोगे आप। टिकैत जी अब सुन लो मेरी। टिकैत जी देखिए, मैं आपको शुरू से फॉलो, आप बताओ ना, बताओ आप ना मुंह मत बंद रखो, मगर सुन तो लो मेरे को। अब सुन तो लो टिकैत भाई साहब, आपके नेता कहाँ हैं? आप अरे नॉन स्टॉप बोलोगे तो सुनोगे कैसे? टिकैत जी मुंह बंद। अंजना जी आप देख लो जरा, ये बातचीत करना चाहते नहीं है, ये केवल समय खराब करना चाहते हैं। मैं बता रहा था ना, ये समय खराब करना चाहते हैं। अंजना जी आप कंट्रोल करो, कैसे कंट्रोल करो? मैं तो डिसिप्लिन तरीके से सुन रहा था, आप देखता हूँ मैं कैसे अपनी कीमत पर अब सुन, और इनके बड़े नेताओं पर सवाल पूछा है, उसी का जवाब दे रहे हैं। आप किसान को दबाना चाहते हो। कैमरा अंजना जी देख रहे हो, बंदूक का आप कंट्रोल करो जरा इनकी बातचीत पर, ताकि हम बातचीत कर सके। आपने हमें तो बोल दिया चुप रह जाओ, सुनो इनको। अब इनको जरा बोलो चुप रह जाओ, सुनो हमको। क्यों नहीं हो सकता है ये क्यों नॉन स्टॉप बोलेंगे? ये क्या मजाक हो रहा है? अंजना जी आप इनकी आवाज को कम करो, आप इनकी आवाज को कम करिए ताकि दूसरे सुन सके। अब सुन लो सर, जवाब सुन लो सर। ठीक है, टिकैत साहब, टिकैत साहब, ठीक है। अंजना जी ये कह रहे हैं कि हम अंजना जी सुनिए, अंजना जी ये कह रहे हैं हम लखनऊ को घेर घार के दिल्ली बना देंगे। हिम्मत है इनमें? केरल में तो एपीएमसी मंडी ना है, एक मंडी ना है केरल में। ये घेर घार के बना देंगे तिरुवनंतपुरम को या केरल को दिल्ली बना देंगे? जाएंगे एक दिन केरल ना, वहां नहीं जाएंगे। वहीं से राहुल गांधी लड़े हैं ना, वहीं से राहुल गांधी सांसद जो बने हैं, ये नहीं जाएंगे वहां पे। ये लखनऊ में जाके घेर घार के उसको दिल्ली बना देंगे। केरल जहां मंडी नहीं है, वहां एक दिन भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, एक बात कान खोल के यहां सुन लिया जाए, 3 मुद्दे थे, कहां गए वो 3 मुद्दे? यही टिकैत साहब ने कहा था, मोदी जी ने ऐसा कानून बनाया है कि जो प्राइवेट लोग आएंगे वो आपकी जमीन हड़प के ले जाएंगे। अरे आप शांत रह के सुन तो लीजिए अंजना जी, इनमें बड़ी गंदी बीमारी है, ये सुनते नहीं है। ये बड़ी गंदी बीमारी है, ये बड़ी गंदी बीमारी है। ये सुनना, दूसरों को सुनना नहीं, खाली घेर घार धमकाना, ये अच्छी बात नहीं। आप सुनो मेरी, नहीं ये अच्छी बात नहीं। ये कौन सी बीमारी है? आप दूसरों को नहीं सुनेंगे, केवल अकेले बोलोगे, ये कौन सी बात है? अंजना जी आप कंट्रोल करिए, पहले आप कंट्रोल करिए।